टुडे इज 12 सितंबर, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, क्लास है आपकी 8th, सेक्शन ए और बी दोनों सेक्शन के लिए, और ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर है 24। लेसन आपका 5 संज्ञा के विकार, लिंग वचन कारक। तो हम लोगों ने पहले लिंग का अध्ययन किया, अब आज हम लोग और लिंग का कुछ वचन का भी हमने वचन के लिए आप लोगों को पहले बताया, वचन के भेद बताए, वचन की डेफिनेशन बताई। अब आज हम लोग अध्ययन करेंगे वचन संबंधी विशेष बातें। वचन के बारे में कुछ विशेष बातें भी होती हैं, उनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर अध्ययन करेंगे वचन परिवर्तन संबंधी नियमों का। तो जो विशेष बातें हैं, तो देखिए हिंदी में साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन और बहुत संख्या, एक से अधिक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ये तो सभी को पता है। किंतु कभी कभी क्या होता है, कई परिस्थितियाँ, निम्नलिखित परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है, एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। कैसे? किसी को सम्मान प्रकट करने के लिए। निम्नलिखित परिस्थितियों में एक के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, किसी को सम्मान प्रकट करने के लिए, क्या प्रकट करने के लिए? सम्मान। किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए। अब देखो, श्री राम दशरथ के पुत्र थे, श्री राम दशरथ के पुत्र थे। अब पुत्र तो एक ही थे, लेकिन राम सम्मानी है ना, तो ये तो नहीं कहेंगे श्री राम दशरथ का पुत्र था, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि था है तो एक वचन, लेकिन राम सम्मानीय है, तो उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे श्री राम दशरथ के पुत्र थे, श्री राम दशरथ के पुत्र थे, ठीक है। अब जैसे मेरे पिताजी घर पर हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे मेरा पिताजी घर पर है, मेरा पिताजी घर पर है, सही नहीं लगेगा ना, क्योंकि पिताजी तो एक वचन है, लेकिन उनके प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे पिताजी घर पर हैं, मेरे पिताजी घर पर हैं, तो हैं पे बिंदी, ये बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा, और ये भी, ठीक है ना। मेरे तो ठीक है एक वचन है, लेकिन यहाँ है पे बिंदी आकर के सो हो जाएगा। अब लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग में आता है। लोक व्यवहार में, साधारण बोलचाल की भाषा में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप में प्रयोग होता है। लोक व्यवहार की भाषा में, व्यवहार में कुछ शब्दों का
बहुवचन रूप में प्रयोग। कैसे? तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये कैसे शब्द हैं? ये बात सुनने में अप्रिय लगते हैं, सुनने में अप्रिय लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तू क्या कर रहा है, तो कैसे लगते हैं? अप्रिय लगते हैं। तो इसको इस तरीके से बोला जाता है, तुम क्या कर रहे हो। किस तरीके से? तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब है तो एक ही पर्सन, एक लोगों से कहा जा रहा है तू क्या कर रहा है, लेकिन यह बात सुनने में अप्रिय लगता है, तो लोग व्यवहार की भाषा में कैसे बोलते हैं? तुम क्या कर रहे हो। तो बहुवचन का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? अब ऐसा तो नहीं बोले तू क्या कर रहा है। जैसे ले लीजिए, तू कब आएगा, तू सो जा, तो तुम कब आओगे, तुम सो जाओ। इस तरीके से कहेंगे ना। जो वाक्य सुनने में अच्छे अप्रिय लगते हो, अपमानजनक लगते हो, उनका लोग व्यवहार में प्रयोग नहीं होता है। उनको बहुवचन रूप में प्रयुक्त करेंगे। फिर तो तू क्या कर रहा है की जगह पे तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो एक ये भी नियम हो गया है, मतलब एक बात हो गई उसके बारे में। अब कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर देते हैं। कैसे? ऑफिस जाते समय पिताजी बोले हम शाम को 5 बजे आएंगे। ऐसा भी बोल सकते थे, मैं शाम को 5 बजे घर आऊँगा, वो भी करेक्ट था। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया हम शाम को 5 बजे घर आएंगे, तो कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी हम का प्रयोग हो जाता है। जैसे मंत्री जी बोले हमने जनता से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम तो बहुवचन शब्द हो गया है, तो उसको ऐसे भी बोला जा सकता था, मैंने जो जनता से वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करूँगा। इस तरीके से भी करेक्ट है, लेकिन कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है। अब है देख लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जिन संज्ञा शब्दों के साथ क्या जुड़ा हो? जाति, जाति, सेना, दल, समूह, तो उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। किस में होता है? एक वचन में। जैसे संसद में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। संसद में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। विरोधी दल की रैली में कल यहाँ जनसमूह एकत्र हुआ। जनसमूह में बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, तो देखने के लिए तो बहुवचन होना चाहिए, लेकिन कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। बानर सेना ने देखते ही देखते सारी लंका उजाड़ दी। बानर सेना, बानर एक वचन है, लेकिन सेना कैसे बनती है? एक लोगों से तो सेना नहीं बनती है ना, बहुत सारे सैनिक मिलकर के सेना का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सैनिकों को मिलाकर के सेना बोला जाएगा कि नहीं? तो कुछ शब्द हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब एक और देख लीजिए, पदार्थ सूचक शब्द, जो द्रव्यवाचक शब्द होते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। समूहवाचक संज्ञाएं आप लोग जानते हो ना, गुच्छा, कक्षा, सेना, दल आदि। अब है पदार्थ सूचक शब्दों का प्रयोग। हमने आप लोगों को कई बार बताया, पदार्थ का मतलब होता है द्रव्यवाचक से। पदार्थ सूचक शब्दों का प्रयोग
शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। किस में होता है? एक वचन में होता है। एक वचन में कैसे? बच्चे को गर्म दूध दो। बच्चे को गर्म दूध दो। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध दो। और अगर बच्चों को गर्म दूध दो तो भी आपका एक वचन, बच्चे जरूर आपका बहुवचन में बच्चों हो गया, लेकिन दूध तो एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे मुझे ठंडा पानी दो, सोने का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है, डिब्बे का सारा घी अति शुद्ध है। डिब्बे का सारा घी अति शुद्ध है। अति यानी कि बहुत। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं सोना, चांदी, घी, चाय, कॉफ़ी आदि ये किस में प्रयुक्त होती हैं? एक वचन में। जनता, भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता ने नेताजी का जोरदार स्वागत किया, भीड़ ने चोर की खूब खबर ली। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ वर्ग, जन, लोग, वृंद, गण आदि जोड़ करके उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों का एक वचन संज्ञा शब्दों का, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ वर्ग, जन, गण और वृंद और लोग जोड़ करके उनका प्रयोग बहुवचन में होता है। उनका प्रयोग बहुवचन में कैसे करेंगे? देखो, प्रजा अनुशासन का महत्व समझेंगे। सही नहीं होगा, प्रजाजन अनुशासन का महत्व समझेंगे। प्रजा क्या है? एक वचन, लेकिन इसमें ऐड कर दिया प्रजाजन। पाठक एक लोगों के लिए आएगा पाठक, लेकिन पाठक वर्ग क्या आ जाएगा? पाठक वर्ग। गायक एक गायक, लेकिन गायक वृंद बहुत सारे गायकों के लिए यूज हो जाएगा। श्रोतागण, श्रोता एक सुनने वाला और श्रोतागण बहुत सारे लोगों के लिए यूज हो जाएगा। मजदूर और मजदूर लोग, आज सभी मजदूर लोग अवकाश पर हैं, या आज मजदूर अवकाश पर है तो एक मजदूर के लिए हुआ है, लेकिन बहुत सारे मजदूरों के लिए आज सभी मजदूर लोग अवकाश पर हैं। तो इस प्रकार को शब्दों के आगे, एक वचन संज्ञा शब्दों के आगे वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि ऐड करके आपका बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है।
संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। कैसे? जैसे देखो दर्शन, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, लोग, और दाम। ये कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? कौन कौन से? दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, लोग, दाम आदि। जैसे देखो, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था। वे मंदिर दर्शन करने के लिए गए, वे भले ही बहुवचन है लेकिन दर्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, दर्शन को दर्शन ही लिखेंगे, ऐसा तो नहीं दर्शनों के लिए आया नहीं करेंगे, दर्शन के लिए ही आया लिखना पड़ेगा। मैं आपके दर्शन करने आया, मैं आपके दर्शन करने आया। मैंने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब पत्र पर चाहे आप 4 जगह हस्ताक्षर करेंगे या 5 जगह या फिर आप 1 जगह ही हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन हस्ताक्षर ही रहेगा। अब आपके रह गए हैं एक वचन से बहुवचन परिवर्तन संबंधी नियम। आज हम लोगों ने वचन संबंधी विशेष बातों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वचन परिवर्तन संबंधी नियम बताऊंगी। आपकी बुक में भी काफ़ी वो दिए हुए हैं, आप लोग रीड कर लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और जो समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।